वेलकम टू द न्यू सेशन ऑफ द जनरल साइंस। यहाँ पे आपको जनरल साइंस के एमसीक्यूज जो कि क्लास 3 से लेके क्लास 8 तक, ठीक है बेटा, 3 क्लास से ये जो कि जनरल नॉलेज का पोर्शन हमारे पास हमें सिंध गवर्नमेंट ने मुतारिफ़ करवाया है, यानी कि STTB के न्यू बुक्स के हिसाब से हम PST, JST, JEST एंड SST लेवल तक भी जो है इससे प्रिपरेशन कर सकते हैं। इवन के 5 to 15 जॉब्स में भी यहाँ से क्वेश्चन जो हैं वो पिक किए गए हैं। तो आइए बढ़ते हैं आज के इस वीडियो नंबर 1 में। अगर सेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन के नीचे नंबर हैं, आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं एंड डिस्क्रिप्शन में भी नंबर्स हमारे प्रोवाइडेड हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं विद द चेंजिंग ऑफ द पेन्स कलर बिकॉज आई डोंट लाइक ब्लू टू राइट हियर। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल वाइप दिस, दैट जो हमने रायता फैलाया उसको पहले सबसे पहले डिलीट करेंगे। तो जनरल साइंस पोर्शन क्लास 3 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है बोन्स हेल्प। बोन्स क्या हैं? दीज आर द कनेक्टिव टिश्यूज बेटा, ठीक है, क्या कनेक्टिव टिश्यूज हैं, क्या हैं ये? वाइटल यानी कि इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं, जैसा कि हार्ट आ गई, लिवर आ गया, लंग्स आ गए, तो ये सारों को प्रोटेक्ट करते हैं। तो हेयर हम जो है इसका करेक्ट आंसर आल पे ही लगाएंगे। फूड वी चीव पासिस डाउन इनटू सेक लाइक स्ट्रक्चर बेटा, अभी सेक लाइक स्ट्रक्चर या जे शेप्ड सेक लाइक स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, मैं बना रहा हूँ लेकिन आई एम नॉट अ प्रोफेशनल वाट। हाँ, कुछ इस तरह से ये सपोज कर लेंगे, अच्छा बना लेता हूँ, इससे अच्छा आता है मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से अभी कुछ समझ लें कि ये जे शेप्ड है, ठीक है। इस तरह का एक ऑर्गन होता है हमारे पास, ठीक है, जो कि क्या करता है, हमारे डिफरेंट यानी कि जो भी हम चीज़ें खाते हैं, टॉफ़ीज़ वगैरह, शरबत वगैरह जो पीते हैं एंड खाना खाते हैं, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए यहाँ पे इसोफेगस के बाद यहाँ पे खाना आता है स्टमक। फूड वी चीव पासिस डाउन इनटू द सेक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टमक। स्टमक के बाद जो है जूजिनम में यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन की जानिब आता है। ब्रेन कंट्रोल फंक्शन, ब्रेन का मोस्टली अभी लो लेवल पे पढ़ाना पड़ेगा आपको, क्योंकि मैं मज़ीद तो झाड़ नहीं सकता, अगर एडवांस होता तो आपको, जैसे कि MD की प्रिपरेशन में और हम नर्सिंग की प्रिपरेशन में करते हैं। तो यहाँ पे ब्रेन क्या है बेटा? ब्रेन हमारे पास 1.4 kg का एक ऑर्गन है जो कि स्कल में प्रोटेक्टेड है, ठीक है बेटा, स्कल में प्रोटेक्टेड है। एंड ये इसका काम जो होता है मूवमेंट प्रोवाइड करवाना, स्लिप एंड हंगर, थ्रस्ट, ये सारी जो है कंट्रोल कौन करता है? ऑल ऑफ दिस, ये सारे फंक्शंस ब्रेन के हैं। विच बॉडी पार्ट पंप्स ब्लड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है, बॉडी पार्ट है जो कि पंपिंग स्टेशन है, इसको पंपिंग स्टेशन बेटा, ठीक है, पंपिंग स्टेशन या डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करता है क्या? न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, ये सारे मिनरल्स डिस्ट्रीब्यूट करता है थ्रू आउट द होल बॉडी बाय द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन बेटा। तो इसको हम क्या कहेंगे? हार्ट कहेंगे, ठीक है। ये क्या हो गया? हार्ट हो गया। अब इसका वज़न भी आपको बता देता हूँ, ये 250 से 350 या कभी कभी 300 ग्राम तक भी हमारे बुक्स में लिखा गया है, इतने ग्राम्स की होती है। और ये एक क्लोज्ड फिस्ट जितनी यानी कि हमारी बंद मुट्ठी जितनी होती है, ठीक है, ये हार्ट है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे, लंग्स आर द इम्पोर्टेंट का बिकॉज दे कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेंड। ये क्या करते हैं? ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड होते हैं, रेस्पायरेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है, रेस्पायरेशन के प्रोसेस में, यानी कि इनहेलिंग और एक्सहेलिंग ऑफ द गैस, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की मीन्स के हमारी बॉडी से क्या करते हैं? एक्सचेंज करवाते हैं। दैट्स वाई दे आर कंसिडर्ड एज अ इम्पोर्टेंट ऑर्गन। 6 नंबर के MCQs पे आएंगे। और अगर आप बैचेस ज्वाइन करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, चाहे आप BSN के लिए ज्वाइन करना चाहें, ठीक है, JST के लिए ज्वाइन करना चाहें, ये सारे मींस के प्रिपरेशन सेशंस जो भी हमारे कंटिन्यू हैं थ्रू आउट द ईयर हमारे जारी रहते हैं। आप स्क्रीन के नीचे नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। इवन के आप नोट्स भी परचेज कर सकते हैं जो कि आपको गिवन एड्रेस पे जो है प्रोवाइड किए जाएंगे। 6 नंबर MCQs पे आएंगे। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, विच ऑर्गन इज कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी? कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी इस ब्रेन को ही कहा गया है बेटा।
because this is the वाहिद organelle organ which controls the activities of the body. अगर ये आपका फंक्शन सही कर रहा है, it means you are in well controlled and well mannered. और अगर ये सही तरह से नहीं काम कर रहा तो बेटा आप टिकटॉक पे बैठे रहेंगे और सही तरह से टाइम वेस्ट करते रहेंगे पैकेजेस वगैरह में. प्लांट एब्जॉर्ब्स, अब प्लांट की बॉडी क्या करती है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड उसके लीव्स एब्जॉर्ब करते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड का ये फॉर्मूला है और इसकी मदद से और उसके साथ साथ H2O की मदद से और इसके लाइट को एब्जॉर्ब करके क्या बनाएंगे, अपना खाना बनाएंगे ग्लूकोज की फॉर्म में. पहले ये भी नहीं बैठते टिकटॉक, ये भी नहीं देखते सारा दिन, ठीक है, रील्स ये भी नहीं. ओके, प्लांट प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस. तो प्लांट जो है अपना फूड बनाएंगे किस चीज़ की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, क्योंकि यहाँ पे विजिबल लाइट होती है. सनलाइट की मदद से ये क्या करेंगे, क्लोरोफिल बेटा, क्लोरोफिल क्या है, एक ग्रीन सब्सटेंस है. ये बेसिकली पार्ट ऑफ द प्लास्टिड है जो कि क्या करता है, प्लांट को उनका खाना बनाने में हेल्प करता है. ये ग्रीन सब्सटेंस है, ठीक है, दिस वन इस ग्रीन सब्सटेंस लीव्स में मौजूद होता है. ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स, ह्यूमन बींग और दूसरे एनिमल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं. तो इस चीज़ को क्या कहेंगे बेटा, तो यहाँ पे लोकोमोट करेंगे, लोकोमोशन कहेंगे. अगर यहाँ पे कोई ह्यूमन बींग है या कोई चीज़ है यहाँ तक आ जाती है तो इसको लोकोमोट कहेंगे. अगर वहीं पे ही इसकी जो है कोई चीज़, फॉर एग्जांपल ये वाली चीज़ हरकत कर रही है तो इसको मूवमेंट कंसिडर किया जाएगा. ओके, लार्वा ट्रांसफर्ड इनटू, अब लार्वा हमारे पास किस चीज़ में, एग जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं एग कंसिडर होता है, चेंज होता है लार्वा में, और लार्वा यहाँ पे प्यूपा में, प्यूपा एडल्ट में, ठीक है. तो लार्वा ट्रांसफ़र होगा प्यूपल स्टेज में. तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ये होगा. कैटरपिलर की एग्जांपल आप देख सकते हैं, मीन्स के हमारे पास बटरफ्लाई, प्यूपा इज ट्रांसफॉर्म इनटू, प्यूपा को डायरेक्टली हम एडल्ट में ट्रांसफर करते हुए मीन्स के चेंज होते हुए देख सकते हैं. अब इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, या फिर इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि जल्दी, तुरंत, ठीक है. सिंधी में अगर हम कहेंगे तुरंत, ठीक है, एंड इंस्टेंट, बिल्कुल फौरी तौर पे जो एनर्जी चीज़ हमें प्रोवाइड करती है उसको हम कार्बोहाइड्रेट कहेंगे, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट कहेंगे बेटा. फ्रेमवर्क, बॉडी का फ्रेमवर्क इसी से बनता है, तो कार्बोहाइड्रेट इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 13 की जाने बढ़ेंगे. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन द ग्रोथ एंड हीलिंग ऑफ द बोन्स. तो विटामिन सी मोस्टली यहाँ पे होता है, लेकिन प्रोटीन का अगर यहाँ पे हम देखें तो ये क्या है, ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है. ये व्हाट दीज आर द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड प्रोटीन्स, दीज आर मिनरल्स एंड वाइटामिन्स, ऑल द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं. लेकिन यहाँ पे ग्रोथ के लिए एंड वुंड्स के लिए, हीलिंग ऑफ द वुंड्स के लिए, रिपेयरिंग के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए प्रोटीन जो है वो कंसीडर किए जाते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स. ओके, नेक्स्ट फ्लैश, नेल, हेयर. फ्लैश हमारा नेल हो गए, नेल्स हो गए, हेयर हो गए. ये किस चीज़ के बने होते हैं, ये बेटा प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है. इधर इसका करेक्ट आंसर है प्रोटीन, स्पेशली कैरेटिन प्रोटीन से हमारे नेल और हेयर बने होते हैं, ठीक है. वो टाइप ऑफ वाइटामिन्स हैं किस टाइप के मिल्क में मिलते हैं, तो विटामिन डी मिलती है, विटामिन डी मिल्क में मिलती है. और ये ऑस्टियोपोरोसिस एंड रिकेट्स, ठीक है, रिकेट्स से बचाती है, बच्चों को रिकेट्स से बचाती है. ये पास पेपर में क्वेश्चन आ चुके हैं. अब हमारे पास कैरेट में किस तरह की प्रोटीन अवेलेबल होती है, तो रेटिनॉल प्रोटीन, विटामिन ए, रेटिनॉल, ठीक है बेटा, रेटिनॉल इसका साइंटिफिक नेम होगा रेटिनॉल. ओके, उसके बाद which of the following is building strong bones and teeth. तो मिनरल जो हैं जैसे कि कैल्शियम हो गया, ठीक है, ये क्या करते हैं हमारे पास, कैल्शियम आयंस स्ट्रॉन्ग बोन एंड टीथ के लिए जो कि मोस्टली हम मिल्क से इंटेक करते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं. And then which one is found mostly in fruit and vegetables. So vitamins fruits में और vegetables में mostly मिलते हैं हमारे पास. उसके बाद है हमारे पास डाइट which contain, एक ऐसी डाइट जिसमें all food groups हों प्रॉपर अमाउंट में, तो उसको हम बोलेंगे बैलेंस्ड डाइट, ठीक है, जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है. नेक्स्ट एमसीक्यूज जो कि आज का लास्ट एमसीक्यूज होगा. ओके, which is a diet with missing any food group, अनबैलेंस्ड डाइट जिसको मेंटेन लाजमी करना होता है. इसको अनबैलेंस्ड डाइट को लाजमी आप मेंटेन करें, अदरवाइज यू आर फिनिश्ड. ओके, बेसिक रूल्स फॉर हाइजीन आर
टीथ ब्रशिंग, हैंड वॉश, क्लीनिनेस, ये सारे कंसिडर किए जाते हैं बेसिक में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।